कैसे हैं जुनेद आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। जुनेद, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था एंड डिफरेंट लोग भी पूछना चाहते थे। स्टार्टेड योर करियर एज अ सिंगर एंड डेफिनेटली हम्म। उसके बाद ड्रामा में मूव हुए। ये कौन सी चीज होती है कि जो बैंड इतने जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होता है, बाद में जो है डिफरेंशिएशंस किस किस्म की होती हैं, दैट बड़े से बड़े बैंड, चाहे वो इंडिया के हों, स्टेट्स के हों, यूरोप के हों, स्प्लिट हो जाते हैं, रीयूनियन भी हो जाती है बाद में। सो व्हाट आर द कुछ जो रीजंस हैं इसके? यार, जब आप ऑफ कोर्स आप जब आप जवानी के उस फेज से गुजरे होते हैं तो बहुत एक पैशन होता है, बहुत एग्रेशन भी होता है। प्लस जो बैंड होता है वो एक रिलेशनशिप है। या जस्ट लाइक अदर एनी अदर रिलेशनशिप, उसमें हर इंसान की अपने एक सेट ऑफ इमोशंस हैं, उसकी अपनी सेट ऑफ इनसिक्योरिटीज हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो जब बॉन्ड में आते हैं तो फिर उसमें क्लैश तो एक बाउंड टू हैपन समहाउ, बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई हल्की फुल्की तो चलती रहती है। सो बैंड भी ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, अ बैंड इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। और उसमें जब आप एक कॉमन गोल से चलते हैं और आप प्रोग्रेस करते हैं, तो प्रोग्रेशन के रास्ते में ऑफ कोर्स फिर क्लैशेस आते हैं। वो क्लैश ईगो बेस्ड हो सकता है, वो क्लैश इनसिक्योरिटीज की वजह से हो सकता है, वो क्लैश हो सकता है कि कोई किसी की रोल में घुस रहा है और दूसरा इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है। पॉपुलैरिटी की वजह से हो सकता है, पॉपुलैरिटी डिफरेंस की वजह से हो सकता है। सो काफी रीजंस हो सकते हैं। So, इसलिए जिस तरह मोस्ट रिलेशनशिप्स जो है उनको मजबूत रखने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है। तो इसी तरह इंसान है, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऑफ बैंड कोर्स। जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एंड जुनेद, विद दैट, सोशल मीडिया को ब्लेम करेंगे इस टाइम पे? अगर कोई बैंड अगर बनता है तो इसकी फॉलोइंग ज्यादा है, या उसके जो है रीट्वीट ज्यादा होते हैं, या उसकी जो है एंगेजमेंट ज्यादा है क्राउड के साथ? डू यू थिंक दिस इज आल्सो द रीजन? ये जो है बहुत चाइल्डिश कहना होगा इस टाइम पे, दैट दीज रीजंस डज नॉट मैटर एट ऑल? बैंड मेंबर्स की आप की इंडिविजुअली की बात कर रहे हो? इंडिविजुअली अगर वो एक दूसरे के ऊपर देख रहे होते हैं कि यार इसको ज्यादा फॉलोइंग हो रही है, या इसकी ज्यादा फॉलोइंग देखो, है। ऑफ कोर्स जुनून जैसे बड़े बैंड में भी जब आप देखते थे कि हम एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि तीनों बैंड मेंबर्स वर इक्वली पॉपुलर, या इक्वली फेमस, बट स्टिल इवन इस तरह के बैंड में भी, इतने बड़े बैंड में भी आर्टिस्ट जो है इंडिविजुअली वो एक दूसरे से इनसिक्योर हो जाते हैं। और ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ही अनोखी सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है। क्योंकि कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव शोज होते हैं, लाइव शोज में परफॉर्मेंस के बाद जो बैक है वो स्टेज। मिक्स रिएक्शन होता है। कभी कभार किसी बैंड मेंबर, एक गिटारिस्ट की तरफ ज्यादा लोग इंक्लाइंड होते हैं, कभी कभार वोकलिस्ट की तरफ होते हैं। तो एक बैंड मेंबर्स एक दूसरे को देख के, ऑफ कोर्स इंसान है यार, अब इंसान है, इंसान इज बाउंड टू रिएक्ट। अगर थोड़ा सा भी क्योंकि इंसान बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा कंपेटिटिव होता ही है। अच्छा, तो जब आप जुनेद, देखते हैं। जुनेद, इसके साथ व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि हमारे सिंगर्स को जो है एक्टर्स बना रही है, चाहे वो आप हो, चाहे वो फरहान हो? वी हैव सीन दीज अमेजिंग, जिनकी आवाजें बहुत अच्छी थी, दीज अमेजिंग आर्टिस्ट एज हम्म, वेल, एक्टिंग की तरफ हम्म। आ रहे हैं। सो इज इट कोई डिफरेंट चार्म है वहां पे, या यू थिंक ये भी एक साइड जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक साइड है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आर्टिस्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसको एक आर्ट फॉर्म की दूसरी आर्ट फॉर्म में स्विच करना का इतना मसला नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट एक इमोशनल बीइंग होता है और उसको कोई ना कोई टूल चाहिए होता है टू एक्सप्रेस। ठीक है। सो इसलिए वो, जो जितना आदमी इमोशनल होता है उतना वो ऑब्जर्वेंट भी होता है, उतना वो एक्सप्रेसिव भी होता है। सो अगर एक बंदा जो है वो गाने से एक्सप्रेस करता है, सो ऑफ कोर्स उसको फेशियल एक्सप्रेशन से भी खेलना आएगा एक हद डेफिनेटली। तक। बाकी ये है कि ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है, बाकी आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लें। जिस तरह हमने ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ली, हमने हमारे डायरेक्टर्स थे शुरू शुरू में हमें जो मिले, उन्होंने हमें ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी, हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं जुनेद, ली उस थी। टाइम पे किसी ने बोला था कि जब सिंगिंग की तरफ से एक्टिंग में आए थे कि यार नापा जाओ या आर्ट्स काउंसिल में जाओ और एक प्रॉपर एक्सप्रेशन की क्लास लो, या डिफरेंट लोगों के पास जाके पूरी एक्टिंग सीखो एंड देन यू शुड जंप इन? लेकिन आपने आई गेस आते ही जो है धूम मचा दी थी। नहीं, बहुत ही डायरेक्टर्स आर वेरी काइंड इनफ इनिशियली। मुझे याद है मेरा पहला प्ले जो जवाद बशीर के साथ था, जवाद बशीर एक दोस्त भी हैं, तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल रखा जवाद ने मुझे ओके। शुरू में।
जो कराची में मेरा पहला प्रोजेक्ट था आबिस रजा के साथ था, और आबिस ने भी मुझे बहुत कंफर्टेबल रखा। मुझे ऑन ग्राउंड सिखाया कि अच्छा ऐसे करना है। मैं लाहौरी बॉय हूँ, तो लाहौरी हम बहुत तेज तेज बोल जाते हैं बातें, सही। और हमारी वी हैव हम थोड़ा सा एक्सेंट भी होता है हम लाहौरियों में। सो ऑफ कोर्स वो चीजें थोड़ी सी ट्यून करनी पड़ी, वो समझानी पड़ी। डायरेक्टर ने समझाया कि यार इसको ऐसे करो, या अपनी लैंग्वेज को ऐसे कंट्रोल करो, अपनी वोकल को कंट्रोल करो। सो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हमें, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि जो डायरेक्टर्स का सामना हुआ मुझे शुरू में, वर वेरी वेलकमिंग। जुनेद, जो सिंगर्स होते हैं उनके साथ उनके डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं जो बहुत कैची होते हैं एंड लोगों को याद भी हो जाते हैं। सो जब आपने स्टार्ट किया एंड अभी जब आप परफॉर्म करते हैं, सो सेम फ्रेजेस यूज करते हैं, उसके अंदर भी इनोवेशन आ रही है? फॉर एग्जांपल कोई सिंगर गा रहा होता है तो उसका होता है कि आपने कभी प्यार किया है, और उसके बाद एक सॉन्ग स्टार्ट होता है। सो देयर आर सम पिकअप लाइन जो आप यूज करते हैं अपने किसी सॉन्ग से पहले, जो कि अभी तक स्टैग्नेंट है, गाने से पहले। गाने शुरू करने से पहले, टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, या कोई ऐसी मजेदार लाइंस ऑडियंस को अच्छा जगाने के लिए? लाइव शोज में, लाइव शोज लाइव में। शोज में या? हाँ, ये तो मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं वो बताएंगे कि कैसी कैसी लाइंस मैंने आई यूज टू इम्प्रॉम्प्ट भी होती है आई जो है, यूज एक साथ भी ऑन आती लाइव है? शोज। इम्प्रॉम्प्ट ही होती हैं सारी। मैंने जैम रूम में कभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जैम रूम में मैंने कभी भी इम्प्रोवाइज करने के कभी नहीं अच्छा। सोचा कि मैं ऐसे बोलूंगा। बस वो सामने जो क्राउड होता है, क्राउड को देखते हुए ही इंटरैक्टिव बातें दिमाग में आती हैं, चाहे वो हो के हाँ जी क्या हो रहा है, पीछे वाले सोच नहीं रहे, इस तरह की बस अजीब अजीब सी या रैंडम सी बातें। एग्जैक्टली, एंगेज करते हैं क्राउड को। जुनेद, हाँ लाइंस तो में क्या डिफरेंट होता है जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब आप किसी ब्रांड के लिए किसी कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है लोग जो है वो ब्रांड ने तो इंट्रोड्यूस करा दिया होता है बट यू हैव टू परफॉर्म एज वेल, लेकिन आपको पता है कि इनकी एंगेजमेंट किसी तरह लेनी लाजमी है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? देखो, हम हमारा बहुत इजी फॉर्मूला है, जहाँ पे क्राउड रिस्पॉन्ड ना करो वहां पे हम खुद एंजॉय करते रहते हैं। तो ठीक है। अच्छा। जहाँ पे ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेजेस में मूड में होते हैं, क्राउड बहुत ही मूड में होता है, तो आप शुरू करें वो बस एंजॉय करने के प्लान से आए होते हैं। जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत तो लिमिटेड है, होते हैं उसमें कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो कि उस मूड से कोई होते हैं, लड़के आया बाकी हुआ होता बड़ा है, कोई फॉर्मल सा। अपनी जॉब की वजह से परेशान में होता है और सब सबसे एंजॉय नहीं देखो, कर बड़ी पाते बिकॉज ऑफ सिटिंग सम बहुत फॉर्मल थिंग्स। होती है ना, बड़ी फॉर्मल सी सिटिंग है, या और बड़े सोफेस लगे होते हैं, और सामने सीईओज और टॉप मैनेजमेंट सामने बैठी होती है, तो यू बैठ कैन के नॉट देख रहे एंजॉय होते एज हैं। वेल। सो ऑफ कोर्स अब म्यूजिक जो है लाइव बड़ा वो इंटरेक्टिव होता है, तो उसमें जब हम देखते हैं कि क्राउड सामने ऐसा नहीं है, तो हम ज्यादा परस्यू करने की कोशिश नहीं करते, फिर हम आपस में एंजॉय करते हैं। हम आपस में शुरू हो जाते हैं, और फिर आपस में हम पागल होते हैं, अब गाने का मजा लेते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारे लिए हर जो लाइव शो होता है वो एक नया एक्सपीरियंस होता है, और हम उसको एंजॉय करते हैं। सो हमारे लिए हम एट टाइम्स जो है वो, फिर जब क्राउड रिस्पॉन्ड ना करो तो फिर हम भूल जाते हैं कि सामने कौन है। वी जस्ट हैव फन। अच्छा, दैट्स और लाइक। जुनेद, सबसे पसंदीदा जो वेन्यू है जिसे परफॉर्म करना बहुत पसंद है, डिफरेंट वे डिफरेंट सिनेरियोज की वजह से चाहे हो, लेकिन एंजॉय कहाँ पे के सबसे ज्यादा? यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म इन पाकिस्तान यार भी, यूएस में अब भी उस और इंडिया में भी। लाहौर में अलहमरा ओपन एयर थिएटर एक इतना कमाल वेन्यू है था। अब क्योंकि अब उस तरह शोज के लिए पता नहीं यूज होता है कि नहीं होता है, मैंने लास्ट कोई शो देखा नहीं वहां पे। लेकिन लाहौर में एक अलहमरा ओपन एयर थिएटर है, एम्फी थिएटर टाइप एक राउंड सा थिएटर है। और उसमें मुझे याद है मैंने शुरू शुरू की परफॉर्मेंसेस मैंने वहां पे की। मैंने वहां पे बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए देखे, जुनून के मैंने इतने बड़े शोज देखे, वाइटल साइंस मैंने वहां पे देखा, स्टीरियो नेशन और इस तरह के इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बहुत वहां परफॉर्म करके आए। दो वहां पे बहुत मिसमैनेजमेंट होती थी, जब बहुत बढ़ बढ़ जाता था क्राउड, बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट भी हुए, शायद इसीलिए वहां पे बड़े बड़े शोज होना बंद हो गए। लेकिन फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो एक कमाल वेन्यू है टू परफॉर्म। आई विश उस तरह के वेन्यूज बने और भी, और सिक्योर वेन्यूज जहाँ पे लोग आए और एंजॉय कर सके। वहां पे जो कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस मैंने किया है, इवन एज अ फैन क्राउड में बैठ के, और ऑल्सो एज अ परफॉर्मर, दोनों वर आउट क्लास। जुनेद, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप किसी बहुत ही बड़े गर्ल्स कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हो, क्राउड में जाने का मौका मिला, तो बाउंसर्स की टीम के साथ जाना पसंद करेंगे या खुद भी चले जाएंगे, रिस्क ले लेंगे कि यार कुछ नहीं होता, जाके देख लेता हूँ? नहीं, अभी तक ऐसे रिस्क रिस्क लिया नहीं। परफॉर्म किया हुआ है ऑफ कोर्स, लाहौर में परफॉर्म किया हुआ है, कनेक्ट कॉलेज में किया हुआ है, काफी गर्ल कॉलेज में परफॉर्म किया है। क्रेजियस्ट थिंग क्या और की आपके लिए किसी फैन ने, वन ऑफ द क्रेजियस्ट थिंग जो आपको याद हो?
यार बस क्या मैं ऑन एयर बता सकते, जो ऑन एयर बताने वाली हो, बाद में मुझे मैसेज कर देना आप, जो नहीं जो नहीं बस ये है कि जब हम ऑफ कोर्स जब आप एक आर्टिस्ट परफॉर्म करने गया होता है तो फिर क्राउड जो है वो बहुत वो शुगल एक फूड, डिफरेंट ऑरा होता है, या ऑफ कोर्स। डिफरेंट फूड, स्पेशली जब सेम जेंडर क्राउड हो ना, यानी कि जब ऑल बॉयज हो या ऑल गर्ल्स हो, तो फिर तो शर्म नहीं होती ना, क्योंकि फिर कुछ झिझक नहीं होती। लड़के एक जैसे होंगे, सब सिर्फ लड़के होंगे तो लड़के खुले होते हैं, ठीक और है, जब लड़कियां भी सिर्फ लड़कियां होती हैं तो वो भी लिहाज बिल्कुल खत्म हो रिलैक्स जाता है होती हैं। जब आपको को हाँ, परफॉर्मेंस आपकी नहीं हो तो गया। कोई टेंशन नहीं होती ना कि कोई जज करेगा, ऑपोजिट जेंडर जज करेगा, लड़के कहेंगे हाँ ये क्या कर रही है, या लड़के लड़कियों कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जब वो एक सेम जेंडर वाला क्राउड होता है ना, वो बहुत क्रेजी होता है। एंड सिटीज में, रीजनल सिटीज में कौन से ऐसे कॉलेज आपको परफॉर्म करना पसंद है, या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, या कौन से ऐसे कहाँ के लोग आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यूथ खास तौर से, जो कि बहुत एंगेजिंग आपको लगती है यूथ? यार हमने काफी परफॉर्म किया पाकिस्तान में। कोई एक मैं कह नहीं सकूंगा, क्योंकि हर जगह जहां भी परफॉर्म किया, चाहे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, हर शहर में जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुल्क से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ भी हमने परफॉर्म किया, हमें तो बहुत अच्छा क्राउड मिला है। तो एक एक प्रेफरेंस तो डेफिनेटली एक मैं कह नहीं सकता। डिफिकल्ट होगा। जुनेद, यू हैव बीन नॉमिनेटेड मेनी टाइम्स इन अवार्ड शोज एज वेल, एंड अवार्ड शोज में जब नॉमिनेट होते हैं तो जब आपके पास पहली कॉल आती है फ्रॉम अ डिफरेंट चैनल एज वेल, तो उससे आपको पता होता है, या आप पूछते हैं यार अवार्ड मिल रहा है, पहले ये बताओ फिर मैं अपना सूट वूट जल्दी करूँ, ऐसा सीन होता है? एक्टर्स करते हैं इस देखो तरह, जुनेद? बिल्कुल ऐसा होता है, एक्टर्स बिल्कुल करते हैं, और एक बिल्कुल एक डील होती है जो आर्टिस्ट और जो ऑर्गेनाइजर्स के बीच में, ऑफ कोर्स एक सेटिंग होती है। क्योंकि उस देखो उसके पीछे वजह ये है कि जो चैनल जिसने अवार्ड फंक्शन रखना होता है, उसने इवेंचुअली उसके लिए एक बिजनेस है, और उसने वो शो स्पॉन्सर्स को बेचना है। ठीक है। वो स्पॉन्सर्स को बेचना होता है उन्होंने शो। सो अगर एक साल में किसी टॉप बड़े आर्टिस्ट, जिसकी बेस पे एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर आएगा, अगर वो उसने काम ही नहीं किया उस साल में, तो उसको क्या लॉजिक बनती है उसकी उस अवार्ड शो पे आने की? टू अट्रैक्ट तो दैट उसको फला स्टार, इंटरनेशनल इंटरनेशनल करके अवार्ड नहीं दे सकते कुछ वैसे? तो देते हैं ना, उसको देते हैं, उसको देते हैं अवार्ड, और ऑफ कोर्स एक सेटिंग होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस फॉर चैनल्स। मैंने बहुत कम देखा है कि कोई ऐसे अवार्ड्स हो जहाँ बहुत ऑथेंटिसिटी हो। ऑफ कोर्स कुछ बहुत से ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो कि ठीक भी होते हैं, जो कि वाकई क्रेडिबिलिटी में मिले होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि आपको बड़े से बड़ा स्पॉन्सर मिल जुनेद, सके, आपने क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हुई की, एंड विद दैट हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज आजकल अवार्ड शो होस्ट कर रही है। हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि उसमें देखा है हमने कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाफ ऑफ द इंडस्ट्री सपोर्टिंग दीज अवार्ड्स, और बाकी जो हाफ होती है दे आर नॉट गोइंग ओवर देयर, दे क्रिटिसाइज अ लॉट। सो हाउ डू यू सी दैट? आप उसको न्यूट्रल लेके देखते हैं, या डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजर बिल्कुल हाउ दे डू? बिल्कुल यार, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ इस बारे में। ये आप जो अवार्ड शो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक एक वेंचर होता है, एक बिजनेस, एक इवेंट होता है, तो ऑफ कोर्स इट शुड बी अ विन विन फॉर ऑल। तो द ऑर्गेनाइजर जो कि बड़ा स्टेप लेता है, अगर वो कोशिश करता है कि हाँ मैं पाकिस्तानी अवार्ड करूँ, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ही तो एक होती है ना कि चलो पाकिस्तान का मैं अवार्ड करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तानी को प्रमोट करूंगा, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी प्रमोट होते भी हैं। हमें बड़े से बड़े अवार्ड शोज चाहिए। रिसेंटली एक अवार्ड शो हुआ दुबई में, उसकी बहुत चर्चा थी, बहुत जी। उसकी वेव बहुत थी। वो हुआ भी, कुछ मिस हैंडलिंग भी हुई, बट स्टिल एक अवार्ड वीजाज शो नहीं आए, हुआ। कुछ आर्टिस्ट को पता नहीं था, दे सेंड देयर ऑफ नॉमिनेशंस। कोर्स तो आपको लगता वही है ना, कि देखो मिसमैनेजमेंट की वजह से काफी जो मसले होते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से भी होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। देखो एक फर्स्ट टाइमर जब एक करेगा शो, तो उसको प्रॉब्लम्स तो होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट होगा, स्पॉन्सर्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे अगर बैकआउट कर जाता है, तो फिर ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? तो ये चीजें तो हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस चाहिए, ऑर्गेनाइजर को भी एक्सपीरियंस चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स करने हैं, शुरू के इवेंट्स तो होंगे ऐसे, बट आगे जाके ठीक हो जाएगा। बट स्टिल हमें अवार्ड शोज ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितने अवार्ड शोज ज्यादा होंगे, उतनी अवार्ड शोज में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ऑफ मोनोपोली कोर्स। खत्म हो जाएगी।
वरना अगर एक आध ही कोई कर रहा होगा अवार्ड शो तो फिर उसकी मोनोपोली हो गई, मोनोपोली हो फिर वो जाएगी डेफिनेटली। जिसको भी जुनेद, अवार्ड दे आपको वो अगर लेना अवार्ड शो पड़ेगा। में डांस परफॉर्मेंस के लिए बोला जाएगा तो आप परफॉर्म करेंगे या अपने चार्जेस इतने ज्यादा बता देंगे कि बोले ना ले, डांस के लिए तो ज्यादा अच्छा है, सिंगिंग की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा? नहीं 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 नहीं, देखो बिल्कुल, मैंने जो अभी फिल्म मैंने अभी शूट की है कहे दिल जिधर, उसमें गाने भी शूट किए हैं, उसमें परफॉर्मेंस भी है। अभी जो ये दुबई में जो शो था इसमें भी परफॉर्मेंस थी मेरी और मंचा की, लेकिन वही हमारी कुछ कमिटमेंट्स अपनी भी थी, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से वो परफॉर्मेंस फिर नहीं हो पाई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इतने रेट बता दूंगा, नहीं, बट डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस क्या है, कोरियोग्राफर कौन है, किसके साथ है, कौन सा जुनेद, पार्टनर कौन है, कोरियोग्राफर के तो साथ व्हाई बनती है नॉट। या एट द एंड ऑफ द डे उससे लड़ाई हो सकती है कि अगर ज्यादा मूव बना रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आर यू हैविंग, मतलब इस तरह की है? नो नो, मैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ इस मामले में। मैं तो अभी मैंने जो गाने के लिए किया, कहे दिल जिदर जिदर के लिए जो 2 गाने थे उसमें डांस करना था, तो मैंने तो कहा था कोरियोग्राफर को कि भाई मुझसे जो जो तुमने कराना है कराओ, ठीक है। मुझे कराना है कराओ, फिर गेज करो कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। बट उन्होंने जो मूव्स दी थी वो मैंने कर ली थी। ठीक तो है जुनेद, थोड़ा सा एंड की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं उसमें रोल क्या ले रहे हैं अभी? डेफिनेटली किसी की बीवी को जो है अट्रैक्ट करेंगे आप अपने लुक से, या ऑलरेडी कोई जो कमिटेड नहीं होगी लड़की उसकी तरफ जाएंगे आने वाले किसी एक ड्रामा में? क्या स्टोरी देखने में आ सकती है? यार देखो, टेलीविजन जो है वो इसमें जो प्लॉट्स हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बिकॉज वो एक हाउस वाइफ को टारगेट की होती है। सॉरी, टेलीविजन जो है वो सिर्फ हाउस वाइफ का मीडियम है। ठीक सो ऑफ है। कोर्स जो हाउस वाइफ के जो आसपास के मसले हैं वो यही हैं, एक घरेलू खातून के जो आसपास के मसले यही हैं। उसके हस्बैंड के मसले, उसके भाई के मसले हैं, उसकी बहन के मसले हैं, उसकी सास के मसले हैं। तो इसीलिए टेलीविजन जो है वो मेनली इसी के इर्द गिर्द चलता है। बहुत कम ऐसे प्लेस बनते हैं जो कि इस इस ब्रैकेट से बाहर निकल के बनते हैं। तो वो बहुत कम स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो बीइंग तो अ गुड बॉय ज्यादा पसंद है जुनेद, या नेगेटिव वाले भी मजेदार से मजे से कर सकते हो अभी? मुझे तो बिल्कुल भी, मैं नेगेटिव करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। मैंने अभी हानिया किया था, और कासिम अली मुरीद डायरेक्टर थे उसके, और बहुत अच्छा हमने प्रोजेक्ट किया था, बड़ा मजा आया था उस प्रोजेक्ट को करने में। एयर वाई पे चला था वो, हमने बड़े नए तरीके से किया था उस कैरेक्टर को। तो बिल्कुल मजा आता है मुझे तो। बल्कि हानिया में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली, स्पेशली जो हमारी सीनियर लॉट है, वसीम अब्बास उस प्रोजेक्ट में थे, फिरदौस जमाल साहब उस प्रोजेक्ट में थे, और उनका प्यार है, उनकी बहुत आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम सो मच कि उन्होंने मेरे मुंह पे आके मुझे अप्रिशिएट किया। सो वाह। मैं बहुत, मेरा बाकी वो खून बहुत बढ़ गया उस वक्त कि अगर इतनी बड़ी लेजेंड्स हमारी जो हैं उन्होंने मेरे सामने मुंह पे आके मुझे अप्रिशिएट किया। सो इसका मतलब है कि थैंकफुली मैंने कुछ 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 किया है डेफिनेटली। इस फील्ड में। थैंक यू सो मच जुनेद। इन द एंड तीन चीजें जो घर पे रह के बंदा भी कर सकता है टू स्टे फिट, क्योंकि वी कीप ऑन सीइंग योर पोस्ट एज वेल, हमने डिफरेंट पोस्ट में देखा आपको क्या वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, तो तीन ऐसी चीजें जो घर पे रह के बंदा फिट रहे करके। यार देखें, एक तो पहली बात है डाइट। ये तुम्हें ही पता है इस बात का, जो भी बंदा फिटनेस की तरफ ध्यान देता है उसको पता है कि डाइट इज द मेन इंग्रेडिएंट टू स्टे फिट। सो रमजान में खास तौर पे हमने जो एक फूड फेस्टिवल बनाया होता है ना, हम उसको पहले खत्म करें। रमजान एक फूड फेस्टिवल नहीं है। हमने जो है उसको बाकी रमजान की पूरे रोजे फर्ज करें एसेंस में अपने ऊपर, रखना चाहिए। पकौड़े जलेबियां फर्ज ना करें। एग्जैक्टली exactly. तो हमें जब सहरी करनी है तो सहरी भी हमें बहुत लिमिटेड तरीके से करनी है। मैं दही लेता हूँ सुबह। क्यों लेता हूँ? क्योंकि प्यास कम लगती है सारा दिन, और हाइड्रेटेड रहते हैं आप। गर्मी कम लगती है फिर। और सहरी में ज्यादा कोई मसाले वाली चीजें नहीं खाता। इफ्तार में भी मैं अगर हल्के फुल्के पकौड़े खा लिए तो उसके बाद बस घंटा घंटे 1.5 घंटे बाद डिनर किया। तो एक तो डाइट है वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर लोग कहते हैं कि आपको डेली रूटीन में भी फास्टिंग में सुबह कार्डियो करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो रमजान में आप सुबह के टाइम ना करें। आप इफ्तार से थोड़ी देर पहले आप कुछ हल्का सा कार्डियो कर लें, तो वो काफी अफ्तार काफी फिर आपकी ज्यादा अच्छी बर्न होगी, करता है। फिर आपको मजा आएगा अफ्तार करने में भी। आपको मजा भी आएगा और आप बर्न भी करेंगे, बिकॉज फास्टिंग में अगर जब कार्डियो करते हैं ना तो वो ज्यादा बर्न करता है आपका फैट। तो इसलिए जो अगर नॉर्मल रूटीन में अगर आप बात करते हैं यानी रोजों के अलावा, तो आप सुबह उठ के कार्डियो करें, उसके बाद ब्रेकफास्ट लें, तो आपका जो है वो आपको वेट काफी हद तक कंट्रोल रहेगा। Definitely. Thank you so much, Junaid, for having for coming to our show as well.
And thank you once again and wish you a very happy Ramadan. थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। And हैव अ I ग्रेट hope to टाइम। see you और in तुम्हारे Houston as well. ये लॉकडाउन खत्म हो तो आप जरा अमेरिका चक्कर लगाएं जल्दी। बिल्कुल, मैं तो आई वुड हैव बीन देयर बाय नाउ अगर तो ये सब कुछ ना होता। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में वी माय फैमिली वी डू प्लान टू गो आउट समवेयर, और वी डेफिनेटली वुड हैव प्लान टू कम टू यूएस, बट वेल, चलिए, अनफॉर्चुनेटली लेट्स सी। okay, thank you so much, Junaid. Take ऑलराइट, care. टेक केयर, Take care. बाय।